इवनिंग फ्रेंड्स, मैं आपका अपना चहेता सूरज वर्मा आपके समक्ष फिर से उपस्थित हूँ अपने नए वीडियो के साथ और नए टॉपिक के साथ। हमारा आज का टॉपिक है मेंसुरेशन का 13.3, जिसका क्वेश्चन नंबर पहला है कि एक गोला जिसकी त्रिज्या क्या दिया है 4.2 सेंटीमीटर वाला एक गोला है जो ठोस इसे पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। इसकी ऊंचाई पूछ रहा है। तो कह रहा है कि एक गोला है जिसकी त्रिज्या क्या दिया है 4.2 सेंटीमीटर। ऐसे पिघलाकर एक बेलन बनाया जा रहा है जिसकी त्रिज्या दिया है 6 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई पूछ रहा है कि कितनी ऊंचाई का बेलन तैयार होगा। तो निकालते भाई, क्योंकि देखिए जो धातु है, धातु में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, यानी वस्तु के जो भार है, जो आयतन है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जितना ये गोले का शेप का था, अब क्या बन गया, बेलन के आकार का हो गया। मान लीजिए जैसे कोई हम लोग मिट्टी लेते हैं, गीली मिट्टी लेते हैं, उसको गोला गोला बना देते हैं, ठीक, और उसको फिर क्या करते हैं, उसी मिट्टी को एक इस आकार की आकृति बना देते हैं। तो मिट्टी में कोई फेवर नहीं हुआ। कि मतलब कहने का तात्पर्य है कि ना तो मिट्टी को हम अलग से लिए, ना मिट्टी को कम किया, ना मिट्टी को ज्यादा किया ना कम किया। क्या किया है, वह गोले से क्या बना दिया, उसको बेलन बना दिया है। तो हमारा जो आयतन क्या है, दोनों का क्या होगा, बराबर होगा। तो हम यहां से निकाल लेते हैं गोले की त्रिज्या, मान लेते हैं r इक्वल टू क्या दिया है 4.2 सेंटीमीटर, और बेलन की त्रिज्या क्या दिया है 6 सेंटीमीटर। ठीक, माना बेलन की ऊंचाई बराबर h, माना बेलन की ऊंचाई बराबर h। यही पूछ रहा है कितना निकलेगा इसका, यानी कितनी ऊंचाई का बेलन हमारा बनेगा। तो लिखेंगे बेलन का आयतन बराबर गोले का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, गोले क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पाई से पाई कैंसिल आउट। आर स्क्वायर कितना दिया है यहाँ पर 6 सेंटीमीटर, यानी 6 गुणे 6। एच कितना दिया है नहीं पता, 4/3। आर का मान कितना दिया है 4.2 गुणे 4.2 गुणे 4.2। बात समझ में आई। देखिए काटेंगे इसको तो 1.4। अब देखिए ये क्या है, गुणा में उधर क्या हो, भाग में हो जाएगा। तो h इक्वल टू 4 इंटू 1.4, फिर 4.2 इंटू 4.2 अपॉन 6 इंटू 6। मल्टीप्लाई क्या करेंगे 0.7 और फिर 0.7। गुणा करते हैं इसका 4 इंटू 1.4 इंटू 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 0.49। क्यों, क्योंकि 7 में 7 का जब मल्टीप्लाई करते 49 होता है, और पॉइंट क्या लगा, 1 2 स्थान पर लगा दिए, कितना इतना। अब ध्यान दीजिएगा 14 9 126, क्लियर। 14 चौको 56, 56 और 12 हो जाता है 68। दशमलव के स्थान पे है 1 2 3 स्थान पर, क्लियर। आया है 4 से, तो 4 छंग 24, 4 8 32, 32 2 36, और 4 छंग 24 3 27। दशमलव के स्थान पे 1 2 3 स्थान पर, यानी उसकी ऊंचाई कितनी आ जाएगी 2.76 सेंटीमीटर। यानी कह सकते हैं कि ये 2.8 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई लगभग आएगी, अबाउट 2.8 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई आएगी। एक बार फिर से देख लीजिए, कह रहा है एक ठोस जो गोले की आकार का है, जिसकी त्रिज्या क्या है 4.2 सेंटीमीटर, उसे पिघलाकर एक लंबवृत्तीय बेलन के रूप में ढाला जाता है। उसकी ऊंचाई, जिसकी त्रिज्या क्या है 6 सेंटीमीटर, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों
हमने क्या किया, गोले की त्रिज्या निकाला r 4.2 सेंटीमीटर और गोले की त्रिज्या दी हुई कितना 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई मान लेते हैं h है। तो देखिए हम बार बार कह रहे हैं आपसे कि जितना इसका आयतन होगा उतने इसका आयतन होगा, क्योंकि इसकी आकृति में परिवर्तन हुआ है लेकिन इसके भार में, इसके वॉल्यूम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जैसे किसी ग्लास में पानी भरते हैं और उस ग्लास के पानी कहाँ डाल देते हैं, कटोरी में, तो किसका शेप रहता है, कटोरी का आकार होता है, लेकिन पानी का वॉल्यूम क्या रहता है, वही रह जाता है। अगर जैसे दूध है, अगर दूध को हम लीटर से नापते हैं और उसे किसी पतीले में रख देते हैं तो आकार क्या होता है, पतीले के आकार का हो जाता है, लेकिन उसका जो वॉल्यूम होगा, जो लीटर होगा, उसका दूध की जो मात्रा होगी 1 लीटर है तो 1 ही लीटर रह जाएगी, उसके वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसी प्रकार से यहाँ भी जब इसको पिघला दिया गया है तो यह बेलन क्या हो गया है, इसका जो आकार है बेलन के आकार का हो गया है, लेकिन जो इसका वॉल्यूम होगा दोनों क्या होगा, सेम होगा। तो दोनों वॉल्यूम क्या किया, हमने सेम कर दिया, दोनों का आयतन क्या बराबर कर दिया। इसका फॉर्मूला होता है पाई स्क्वायर एच और इसका फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। पाई पाई कैंसिल आउट, आर स्क्वायर देखिए क्या निकाले, इसका बेलन की त्रिज्या है ना 6 सेंटीमीटर, 6 का स्क्वायर, एच रखा है। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है, 4/3 बचा है, अब पाई कैंसिल आउट हो गया है, आर का मान कितना है ये निकाले हैं 4.2, 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2, क्यों 3 टाइम्स है, क्योंकि क्यूब है इसे 3 टाइम्स इसको लिखेंगे हम लोग। अब देखिए यहाँ से ये देखिए आपका मल्टीप्लाई में था क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। पहले हम इसको काट देते हैं, 3 से काटेंगे 1.4 हो जाएगा ये। अब देखिए 4, 1.4, 4.2, 4.2 बचा है, इससे काटा 0.7, इससे काटा 0.7 ये वाला। अब इसका 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 सब मल्टीप्लाई किया कितना आ गया ये 2.764। आप लोग सोच रहे हो कि हमने 8 यहाँ क्यों लिख दिया ना, तो देखिए क्या है, हम बार बार तो कह रहे हैं कि जब यह निकटतम मान लेते हैं कि देखिए 6 है ना, तो देखिए 5 से ज्यादा है, 5 जब 5 ज्यादा रहता है तो क्या करते हैं, इसको 1 मानकर अगली वाली संख्या में इसको जोड़ देते हैं, तो क्या हो गया ये 2.8 सेंटीमीटर। आपका आंसर ये भी सही है और ये भी सही है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। देखिए हमने यहाँ पर 6 लिखा था, थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा गड़बड़ हुआ था, तो 4 8 32 2 34 आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 4 से 24 का 4, 4 8 32 2 34 और 4 से 24, 24 3 27 होता है। तो हमारा आंसर ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक, नोट कर लीजिए इसको। एक इतना बड़ा, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर वाले 3 गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जा रहा है। तो इस प्रकार बने गोले का क्या पूछ रहा है, त्रिज्या पूछ रहा है, त्रिज्या कितनी होगी। तो हमें क्या करना है भाई, हमको देखो दिया क्या है, R1 बराबर 6 सेंटीमीटर, R2 बराबर 8 सेंटीमीटर और R3 बराबर कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, और कैपिटल आर की वैल्यू पूछ रहा है कि आर कितना होगा, यानी बड़े गोले की त्रिज्या कितनी होगी। तो आपको पता है 1 2 3 गोले जब पिघलाए जाएंगे तो बड़ा गोला बन रहा है, यानी इन तीनों के आयतन के बराबर किसका आयतन होगा, बड़े गोले का आयतन, ठीक। तो लिखेंगे बड़े गोले का आयतन बराबर तीनों छोटे गोले का आयतन क्या होगा भाई, 4/3 पाई आर क्यूब बराबर 4/3 पाई R1 क्यूब, 4/3 पाई R2 का क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 का क्यूब। देखिए 4/3 पाई सब में है, तो 4/3 पाई R क्यूब इक्वल टू 4/3 पाई कॉमन अगर लेते हैं, यहाँ बचेगा क्या, R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब। देखिए इससे कैंसिल आउट, तो R क्यूब इक्वल टू R1 कितना है 6 का स्क्वायर, 6 का क्यूब, R2 क्या है 8 का क्यूब और 10 का क्यूब। तो R क्यूब इक्वल टू 216 प्लस 8 का क्यूब कितना होता है जानते हैं,
512 प्लस 1000। अब इसको ऐड करते हैं, 6 2 8, 1 1 2, 5 2 7, और ये क्या आया 1728। आपको पता है ये किसका क्यूब है जी, किसका क्यूब है भाई, 12 का क्यूब है। यानी आर कितना आ गया 12, आर कितना आ गया 12। तो बड़े गोले की त्रिज्या कितनी आएगी 12 सेंटीमीटर, कितनी आएगी 12 सेंटीमीटर। आप क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करिए। कि एक कुआं है जिसका व्यास 7 मीटर और 20 मीटर की गहराई है, खोदा जा रहा है, ठीक। यानी एक कुएं को 20 मीटर गहराई तक और 7 मीटर व्यास तक वाला कुआं खोदा जा रहा है, जिसकी निकाली हुई मिट्टी से एक चबूतरा बनाया जा रहा है, ठीक। जिसकी चबूतरे की लंबाई क्या है 22 मीटर और चौड़ाई 14 मीटर। तो पूछ रहा है कि कितनी ऊंचाई तक यह चबूतरा बनेगा। हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि जिस चीज का पूछ रहा है, जैसे मान लीजिए अगले में पूछा था कि पहले क्वेश्चन में क्या कहा था कि गोले को पिघलाकर क्या बनाया गया है, बेलन बनाया गया है, ठीक। तो गोले का आयतन बराबर किसका आयतन, बेलन का आयतन। तो यही सेम यहाँ भी होगा, इसकी निकाली गई मिट्टी से क्या बन रहा है, चबूतरा बन रहा है। बाहर से मिट्टी नहीं ला रहे हैं, ना मिट्टी कम हो रही है ना मिट्टी बढ़ रही है। यानी जो कुएं का आयतन के बराबर जो मिट्टी निकाली जा रही है, उसी के आयतन के बराबर क्या बना रहा है, चबूतरा बनाया जा रहा है। तो यहाँ देखिए डी दिया है 7 मीटर, तो आर कितना आ जाएगा यहाँ से 7/2 मीटर। अब कुएं की गहराई दिया है, गहराई या कह सकते हैं इसकी ऊंचाई, एच बराबर कितना 20 मीटर, ठीक। अब आते हैं चबूतरे की लंबाई, इसको कैपिटल एच मान लेते हैं। लंबाई एल इक्वल टू क्या दिया है 22 मीटर, चौड़ाई क्या दिया है इसकी बी बराबर 14 मीटर, और ऊंचाई नहीं पता है, यानी एच बराबर पूछ रहा है। तो लिखेंगे चबूतरे की आयतन बराबर कुएं का आयतन। ये एल बी एच इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। एल का मान क्या दिया है 22, बी का मान 14, एच नहीं पता। पाई का मान 22/7, आर का मान 7/2 और एच का मान क्या दिया है 20। ध्यान दीजिएगा, एक साथ से एक साथ कैंसिल, 2 दहम 20, 2 पंचे 10, 1 22 से 1 22 कैंसिल। अब बचा क्या देखिए, h बराबर 35/14, 14 नीचे भाग हो गया, 7 दूनी 14 और 7 पचे 35। h बराबर बचा 5/2, कह सकते हैं 2.5 मीटर। यानी जो चबूतरे की ऊंचाई हो जाएगी कितनी हो जाएगी 2.5 मीटर ऊंचा चबूतरे का निर्माण होगा। किससे, इस निकाली गई मिट्टी से, कुएं की निकाली गई मिट्टी से कितना 2.5 मीटर ऊंचा, 14 मीटर चौड़ा और 22 मीटर लंबा चबूतरे का निर्माण होगा। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन आपको कैसा लग रहा है, जाकर सीधे कमेंट बॉक्स में नीचे टाइप करें और हमें कमेंट करें कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है या नहीं। नहीं समझ में आ रहा हो तो दोस्तों सीधे से आप कमेंट करिए सर समझ नहीं आ रहा है, सीधे पढ़ाइए। तो हम आपको फिर से क्वेश्चन को क्या करेंगे, आपका जितना हो सके मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जितनी तरीके से हो सकेगा मैं आपको पूरी तरीके से आपको मदद करूंगा कि आपको अच्छे समझ में आए। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, नोट करिए इसको।